बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है दोस्तों को, भाइयों को, वो यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क में है। यूरोपीय यूनियन का मुल्क मैं इस वजह से कहूँगा कि उसका कुछ एग्रीमेंट है यूरोपीय यूनियन के साथ, तो उसके बारे में है और उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग आती है और काफ़ी ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो वहाँ पे मूव होना चाहते हैं, स्पेशली नेशनैलिटी के बाद, क्योंकि नेशनैलिटी के बाद ही मूव हो सकते हैं। ईयू कार्ड पे वहाँ पे मूव होना नामुमकिन है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूँ कि वो मुकम्मल यूरोपीय यूनियन कंट्री नहीं है जो स्विट्ज़रलैंड है। उसने यूरोपीय यूनियन की तमाम शिक्कों को नहीं माना, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ शिक्कों को माना है जिसको वो इकनॉमिक जोन कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में बिल्टेरियल टेरिटरीज़ भी कहते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत ये स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय यूनियन के आपस में तल्लुकात हैं। तो मैंने पहले भी स्विट्ज़रलैंड पे कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज मैंने इसका काफ़ी घंटे मैंने लगा कि इसका नॉलेज कुछ लिया, जो कोशिश की है कि कंप्लीट तौर पे आप लोगों को दूं ताकि आने वाले वक्त में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन ना रहे। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जब आपने नेशनैलिटी ले के यहाँ से मूव होना है स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ पे कुछ अरसे तक आपको वर्क परमिट, रेजिडेंट कार्ड जो है वो इशू करेंगे स्विट्ज़रलैंड वहाँ के, बेशक आप यूरोपीय यूनियन नेशनल हैं। सबसे पहले जो मुख्तलिफ टाइप हैं उस रेजिडेंस परमिट की, उसकी मैं टाइप्स वाइज आपको बताऊंगा। एक टाइप है सबसे पहले जो एल नामी, उसको टाइप एल कहते हैं। तो अगर आपके पास 12 महीने से कम कॉन्ट्रैक्ट हो काम का, और तो फिर आपको उतने महीने का ही वो परमिट जो है वो इशू करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास साल का है तो साल का इशू करेंगे, अगर 9 महीने का है तो 9 महीने का करेंगे। यूरोपीय यूनियन के शहरियों को एक रायत है कि अगर 3 महीने मैक्सिमम तक वो वहाँ पे काम करते हैं तो उनको कोई वर्क परमिट इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 3 महीने का जो टाइम होता है वो अप्रूवे के तौर पे भी होता है, ट्राई के तौर पे भी होता है। इस वजह से 3 महीने तक यूरोपीय यूनियन के ममालिक सवाए रोमानिया, क्रोशिया, बल्गारिया, इसके अलावा जितने मुल्क हैं वहाँ के शहरी अगर स्विट्ज़रलैंड में 3 महीने से कम काम करते हैं तो उनको वर्क परमिट इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा हो तो फिर है। इसके बाद यूरोपियन को काम अप्रूवे के तौर पे वो 3 महीने से कम जो होता है। उसके बाद एक टाइप आती है टाइप बी। ठीक है, जो टाइप एल है जो मैंने पहले बताई है वो है 12 महीने से अगर कम आपका टाइम हो, और जो टाइप बी है ये है 12 महीने से अगर ज़्यादा आपने काम करना हो। इस कैटेगरी में सेल्फ़ एम्प्लॉय भी आते हैं। सेल्फ मतलब आपने ख़ुद अगर काम करना हो वो भी इसी में आते हैं, और इसी में स्टूडेंट्स भी आते हैं। अगर कि यूरोपियन नेशनल स्टूडेंट वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जाके पढ़ना चाहता है तो उसको भी ये परमिट बी ही मिलेगा। इसमें आपको अपना फाइनेंशियल प्रूफ शो करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो परमिट बी है इसमें आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। अगर आप यूरोपियन नेशनल और स्विट्ज़रलैंड में जाके काम करना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ स्विट्ज़रलैंड की जो हुकूमत है वो परमिट बी इशू करेगी। इसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास मनी है, पैसे हैं काम करने के लिए, तो फिर ये आपको इशू कर देंगे परमिट बी। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है टाइप जी। ये उन लोगों को दी जाती है जो काम तो स्विट्ज़रलैंड में करते हैं लेकिन रहते स्विट्ज़रलैंड से बाहर किसी और यूरोपियन कंट्री में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ़्रांस में रहता है, कोई इटली में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है, वो डेली सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, तो उनको स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत जो है टाइप जी देती है, जी फॉर जर्मनी। तो वो टाइप का उनको मिलता है। इसके बाद जो टाइप सी है जो दिया जाता है, जो सबसे बड़ा परमिट होता है स्विट्ज़रलैंड का, वो दिया जाता है लगातार। अगर आप 5 साल स्विट्ज़रलैंड में गुजार लेते हैं और आपको लिविंग प्रूफ आपके पास हैं कि मैंने 5 साल लगातार गुजारे हैं, तो फिर आपको जो यूरोपियन नेशनल हैं उनको दे दिया जाता है टाइप सी
परमिट कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। ये सेम लाइक परमानेंट रेजिडेंसी है स्विट्ज़रलैंड की, 5 साल के बाद ये इशू कर दी जाती है। लेकिन रोमानिया, बल्गारिया और क्रोएशिया, ये 3 मुल्कों के शहरियों को 10 साल लगातार रहने के बाद ये दी जाती है, उनको 5 साल के बाद नहीं दी जाती। इस वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ है यूरोपीय यूनियन, उनको 5 साल के बाद दी जाती है। फिर आपने वो कार्ड जब 5 साल मज़ीद चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप स्विट्ज़रलैंड की एलिजिबल हो जाते हैं सिटीज़नशिप अप्लाई करने के। दोस्तों, ये तमाम प्रॉब्लम इसी वजह से है कि ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है। ये EEA कंट्री है, इकोनॉमिक जोन, जो इनका एक टेरिटरी है इकोनॉमिक यूरोपीय यूनियन का, उसका मेंबर है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है। इस वजह से यहाँ पे उस तरह से टाइम नेशनल जो यूरोपीय यूनियन के नेशनलिटी होल्डर हैं उनको उस तरह से टाइम नहीं लगता नेशनल होने में, जिस तरह से दूसरे ममालिक में, जर्मनी में, स्वीडन में 3 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 4 साल में, इस तरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 10 साल गुजारने पड़ते हैं एक यूरोपियन नेशनल को। 5 साल पहले 2 साल 1 साल वर्क परमिट्स पे, जब वो 5 साल का वहाँ पे लिविंग प्रूफ हो जाती है उसके पास, फिर उसको 5 साल का परमिट C इशू किया जाता है। फिर जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद नेशनलिटी वहाँ पे आप अप्लाई करके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्पेन की नेशनलिटी आप छोड़ के स्विट्ज़रलैंड लेना चाहते हैं तो अप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट नॉलेज। उम्मीद है कि आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला इसका आंसर देने की। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।